हाय फ्रेंड, आज हम जावा में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जावा प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग जावा की कोडिंग करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया होगा। लास्ट लेक्चर मेरा डेटा टाइप का था। मैंने डेटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया था जावा में। तो लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। जावा का जो इंट्रोडक्शन था, जो डेफिनेशन थी जावा के बारे में, उसके वर्क थे, जो भी मैंने जावा के बारे में पढ़ाया था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और वेरिएबल डिक्लेरेशन, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कवर किए हैं, उसकी थ्योरी। तो आई होप आप लोग उसको रीड किए होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो आज हम जावा की कोडिंग करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन कोडिंग करने वाले हैं। जावा का फर्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे हम, हेलो वर्ल्ड जावा। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, हेलो वर्ल्ड जावा है ना। तो आप लोग इस कोडिंग को देखिएगा, सीखिएगा। इसमें कैसे कैसे मैंने आप लोग को इस कोडिंग को एक्सप्लेन करूँगा मैं, और कैसे क्या क्या इसमें मैंने वेरिएबल यूज़ किए हैं, क्या क्या मेथड यूज़ किए हैं, क्या क्या लॉजिक यूज़ किए हैं इसको प्रिंट कराने के लिए। तो मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और इस कोडिंग को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको कोडिंग भी बताऊंगा और इसको एग्जीक्यूट करके, रन करके, कंपाइल करके भी बताऊंगा। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग की कोडिंग होने वाली है। फर्स्ट लेक्चर इस कोडिंग, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा की। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और सीखिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक ये जो है स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग को, राइट ए प्रोग्राम टू हेलो वर्ल्ड इन जावा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू हेलो वर्ल्ड इन जावा। तो इससे मैंने देखिए क्या किया है, पब्लिक, इससे मैंने देखिए क्या किया है, पब्लिकली एक क्लास बनाई है हेलो। ठीक है, उसमें मैंने इसके बाद मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS, इसमें देखिए जो सेंटेंस मैंने फॉलो कर रहा है यहाँ पे ना, पब्लिक और क्लास और हेलो। इसमें देखिए पब्लिक में ये जो पूरा है स्मॉल है। ठीक है, इसमें केस सेंसिटिव का भी फर्क पड़ता है जावा की कोडिंग में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आप लोग कोडिंग करेंगे तो इसमें केस सेंसिटिव का भी फर्क पड़ता है, तो एरर जनरेट कर देगा अगर उसको केस सेंसिटिव मिलेगा। तो ये तो यहाँ कहाँ पे हम लोग को स्मॉल रखना है, कहाँ पे कैपिटल रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पब्लिक जो है, यहाँ पे ये पूरा स्मॉल है। ठीक है, पी जो है स्मॉल है, पब्लिक पूरा स्मॉल है, क्लास भी स्मॉल है, और जो हेलो हम डाले वो भी स्मॉल है। ठीक है, तो पब्लिक क्लास बना रहे हैं हेलो नाम की, जो हमारी क्लास बन रही है हेलो नाम की, जैसे कि हम C++ पे बनाते थे। देन यहाँ पे पब्लिक जो है ये भी स्मॉल है, स्टैटिक जो है ये भी स्मॉल है, और वाइड में ये भी स्मॉल है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का फर्स्ट जो है कैपिटल है, स्ट्रिंग में फर्स्ट वर्ड जो S है वो कैपिटल है, बाकी जो TRING जो है वो स्मॉल है। फिर ब्रैकेट है ARGS, आपको ये भी स्मॉल है। ठीक है, देन सिस्टम, सिस्टम का जो S है वो कैपिटल है, बाकी जो YSTEM ये स्मॉल है। डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। ठीक है, देन मैसेज दिया हमने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिया, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट अपना क्लोज किया है। क्यों क्लोज किया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट ओपनिंग हो रहा था, पब्लिक क्लास बनाया हमने हेलो हेलो नाम का, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट लगाया। देन सेकंड में हमने पब्लिक बनाया स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS बिग ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, देन यहाँ पे जो हो रहा है
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू हेलो वर्ल्ड इन जावा। अब इसको रन कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो हम चलिए चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ये हम आ गए कमांड प्रॉम्प्ट में। और तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे है, कहाँ पे सेव किया हमने प्रोग्राम। तो मैंने अपना प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाऊंगा। ठीक है, डेस्कटॉप में जाने के लिए मैं cd कमांड यूज करूंगा। ठीक है, cd कमांड यूज करूंगा मैं, cd DESK डेस्कटॉप। ठीक है, cd डेस्कटॉप इंटर करूंगा। डेस्कटॉप के अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, अब डेस्कटॉप के अंदर हमारे कौन से नाम से जावा की प्रोग्रामिंग कोडिंग जो है सेव की गई है। तो मैं cd डालूंगा जावा प्रोग्राम। ठीक है, इंटर किया। डेस्कटॉप में मेरी जो जावा की प्रोग्रामिंग की कोडिंग है वो जावा प्रोग्रामिंग नाम से सेव है। इसके बाद हम इसको अब हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं, हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को जावा सी। ठीक है, जावा सी किस नाम से हमारे प्रोग्रामिंग में क्लास बनी हुई है, ये क्लास को नाम से बनी हेलो नाम से। तो हम जावा सी के बाद क्या लिखेंगे, हेलो डॉट जावा। ठीक है, हेलो डॉट जावा इंटर करूंगा मैं। देखिए कोई एरर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपल सा रन कराना है। तो क्या लिखूंगा मैं रन कराने के लिए, जावा हेलो क्लास का नाम। ठीक है, इंटर करूंगा। देखो हेलो वर्ल्ड मैसेज टाइप हो गया। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम आप लोगों को बताया है। इसमें क्या किया मैंने, मेरे डेस्कटॉप में जहाँ पे जावा की प्रोग्रामिंग सेव है वहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाने के लिए इसको लोकेशन बताना पड़ता है। ठीक है, इसको लोकेशन बताना पड़ता है हमें कमांड प्रॉम्प्ट को कि हमें जावा की प्रोग्रामिंग कहाँ पे सेव की गई है। जैसे अब मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी तो मैंने इसकी लोकेशन दिया cd डेस्कटॉप। आप cd आप डॉक्यूमेंट में सेव करोगे तो उसको लोकेशन दोगे cd डॉक्यूमेंट। देन मैंने cd डेस्कटॉप दिया, जैसे इंटर किया तो डेस्कटॉप में क्या नाम से सेव है हमारी प्रोग्रामिंग, जावा की प्रोग्रामिंग क्या नाम से सेव है। तो मैंने cd के साथ जावा प्रोग्राम लिखा, मतलब cd हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर इंटर करेगा कमांड, मतलब चेंज डायरेक्टरी cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो वह जावा प्रोग्राम के अंदर जाएगा cd डेस्कटॉप में। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे cd डेस्कटॉप में गए। cd डेस्कटॉप में आने के बाद क्या किए हम, cd जावा प्रोग्राम क्या किए, यहाँ पे cd डेस्कटॉप में गए। डेस्कटॉप में जाने के बाद cd जावा प्रोग्राम इंटर किए। तो हम cd यूज करेंगे डेस्कटॉप में जाने के लिए। हम बता रहे हैं cd डेस्कटॉप में हमारी जावा की प्रोग्रामिंग है। तो डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप पे कहाँ पे है, इस नाम से है cd जावा प्रोग्राम नाम से। देन यह हमारा कमांड प्रॉम्प्ट समझ गया
कि डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप में जाने के बाद कहाँ पे गए, सीधी जावा प्रोग्राम में गए। जावा प्रोग्राम में जाने के बाद फिर हम यहाँ पे हमको फाइंड कर लिया कि यहाँ पे जावा की प्रोग्रामिंग बनी हुई है, कोडिंग हमने की है। तो हम उसके बाद जावा सी कंपाइल करेगा प्रोग्राम को। जावा सी क्या करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। किस नाम से हमारी प्रोग्रामिंग बनी हुई है जावा की, hello.java। तो hello.java हमने किया, जावा सी hello.java, देन इंटर किया या चेक करने के लिए कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो हम उसको दूर करेंगे, सॉल्व करेंगे एरर। तो हमने चेक किया जावा सी hello.java के नाम से, तो हमें फाइंड आउट हुआ, पता हुआ कि जावा में कोई एरर नहीं है। तो हमने फिर उसको कंपाइल करने के बाद रन करना है हमको। जब हमने कंपाइल कर लिया जावा सी hello.java, तो फिर हमको रन करना है। तो रन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जावा हेलो। जावा लिखे और हेलो हमारी क्लास का नाम। जैसे इंटर किया हमने तो हमको एक मैसेज शो हो गया, हेलो वर्ल्ड, जो हमने मैसेज शो कराया था अपनी जावा की प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, आउटपुट हो गया, जनरेट कर दिया हेलो वर्ल्ड जावा के नाम से। ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके पहले आपको पता करना है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है कि नहीं। तो सिंपल सा है, आप कुछ नहीं करोगे, जावा सी लिखोगे आप, पता करने के लिए कि जावा सिस्टम में जावा प्रोग्रामिंग इंस्टॉल है कि नहीं। जैसे ही इंटर करोगे आप जावा सी नाम करके कमांड फॉर्म में, तो इस टाइप का ये कमांड डायरेक्टरी शो करेगा। जब इस टाइप का शो करेगा तो हमारे सिस्टम में जावा इंक्लूड है। ठीक है, जेडीके वर्जन बोलते जावा को, तो जेडीके इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। तो जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अभी जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। जिनके सिस्टम में जावा की जेडीके इंस्टॉल है वह जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिनमें इंस्टॉल नहीं है वह इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अपने सेकंड लेक्चर में प्रोग्रामिंग के साथ जेडीके इंस्टॉल करना, उसकी सेटिंग करना भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे लेक्चर में बने रहिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर समझ आया है, आई होप लोग समझ आया ही होगा कि मैंने इतने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया है, तो आपको समझ आया होगा। 2-3 बार पढ़िए, लेक्चर सुनिए, आप लोगों को समझ आएगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है प्रोग्रामिंग की कोडिंग में और कमांड प्रॉम्प्ट में। तो आप लोग समझिए और सीखने की कोशिश करिए। और जो समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो ज़्यादा मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ते रहे। हम बहुत सारी कोडिंग करने वाले हैं, बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं इस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में। तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग। थैंक्स।